सामूहिक घटनाओं को रोकना केंद्र और राज्य की जिम्मेदारी है। चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने कुछ अहम मुद्दों पर किया जयदेश न्यूज एंकर खुशरंग हिना से खास बातचीत। आइए जानते हैं क्या कहा चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने। जयदेश न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंग हिना। आज के हमारे मेहमान हैं सपा नेता और सपा के चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जो कि पूर्व प्रदेश मंत्री भी रह चुके हैं। तो हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वीरेंद्र जी, अभी चंदौली से रिलेटेड आपने मुद्दा उठाया था किसानों का, तो वो मुद्दे संसद में उठाए। इसके अलावा हाल में ही आपने BHU EC का मुद्दा उठाया था। वो मुद्दे क्या थे और उस पर कितनी प्रगति हुई? देखिए, जितने मुद्दे हमने सदन के अंदर उठाए हैं वो सारे मुद्दे जनहित को लेकर के हैं। वो चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे बिजली पानी का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ हो, यहाँ तक कि जो BSNL की कनेक्टिविटी जो है कमज़ोर होने के कारण बिहार बॉर्डर से जो तस्करी हो रही है, मादक पदार्थ उत्तर प्रदेश से बिहार को जा रहे हैं, वहाँ शराबबंदी है, वहाँ तस्करी हो रही है। खनन माफिया लोग बालू की तस्करी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों पर कंट्रोल तब होगा जब नेटवर्क ठीक होगा, सूचनाएं समय से पहुंचेंगी और स्थानीय प्रशासन निष्पक्ष रहेगा। चंदौली जनपद को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां पर महेंद्र नाथ जी थे और लगभग 10 साल वो थे। उसके बाद अब सपा की सरकार आई है, तो क्या लगता है कि क्या विकास कार्य अभी बाकी रह गया है जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी है जिसे करना है? देखिए, मैं भी 3.5 महीना 50 डिग्री टेम्परेचर में गांव-गांव घूमा हूँ। गांव की जो स्थिति है मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसानों की स्थिति को हमने महसूस भी किया है। गरीब किन हालात में रह रहे हैं इस स्थिति को भी हमने समझा है। जो मूलभूत सुविधाएं हमारे आम नागरिक को, किसानों को, गांव के लोगों को मिलनी चाहिए, उसका बेहद अभाव रहा है। आप कुछ चंद लोगों को आप धनवान बना देंगे तो पूरी जमात की तरक्की तो नहीं हो जाएगी, वो किसी व्यक्ति की तरक्की होगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो है दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रेरित रही है और दक्षिणपंथी विचारधारा पूंजीवाद का संरक्षक रहा है। और पूंजीवाद के सिद्धांत में है कि एक आदमी भोग को बहुत बड़ा बना दो जो 10 आदमियों को अपने यहाँ नौकर रख ले। लेकिन ठीक इसी पंथी विचारधारा पूंजीवाद का संरक्षक रहा है और पूंजीवाद के सिद्धांत में है कि एक आदमी भोग को बहुत बड़ा बना दो जो 10 आदमियों को अपने यहाँ नौकर रख ले। लेकिन ठीक इसके विपरीत समाजवाद का जो सिद्धांत है कि हम सबको बराबरी का दर्जा देंगे, गैर बराबरी को दूर करेंगे, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक जो विषमताएं हैं उसको ख़त्म करके देश के नागरिक को समान अधिकार देंगे। कोई छोटा नहीं रहेगा, कोई बड़ा नहीं रहेगा, सबको उसका अधिकार प्राप्त हो। ये हमारी समाजवादी की व्यवस्था है और हम सब उसी पे काम कर रहे हैं। सांसद जी, इस समय बांग्लादेश में काफ़ी उथल पुथल का माहौल चल रहा है। हसीना शेख को भारत ने शरण भी दी थी। इस विषय पे सारे नेता बोलने को ज़्यादातर तैयार नहीं हैं। आपकी क्या राय है बांग्लादेश में जिस तरीके से नरसंहार हो रहा है? देखिए, हमारी परंपरा रही है शरणागत की रक्षा करना, तो वो भारत की शरण में आई हैं तो भारत का एक दायित्व बनता है कि हम उनको अपने कूटनीति के अनुसार शरण दें। लेकिन जहाँ तक हिंदुओं के कत्लेआम की बात हो रही है, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि कौन उनके हाथ बांध रखे हैं।
कौन उनको राजनीतिक दबाव बनाने से रोक रहा है? कौन सी ऐसी रणनीति में उनकी चूक हो रही है कि इतना भारी भरकम फोर्स, भारी भरकम देश, 140 करोड़ का देश अपने चंद हिंदुओं के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा है? तो कहीं न कहीं तो हमारी कमजोरी है। कहाँ गई वो 56 इंच की छाती? कहाँ गए वो लाल लाल आँख चीन को दिखाने वाला, जो 13 में कहते थे कि लाल लाल आँखें दिखा देंगे, चीन 2 कदम पीछे चला जाएगा? तो ये सब बातें कहाँ गई? एक सवाल और आपसे है, खिलाड़ी विनेश फोगाट को लेकर काफ़ी चर्चा बनी हुई थी। मात्र 50 ग्राम वजन की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा जो समझ है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन विनेश फोगाट राजनीति की शिकार हो गई है। कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षा के कारण जितना उनको सपोर्ट देना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल पाया। हाल में ही स्वतंत्रता दिवस का अवसर है और रक्षाबंधन भी आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर में केंद्र सरकार ने 3 दिन पहले से ही तिरंगा यात्रा शुरू कर दी है। आप तमाम चंदौली समेत प्रदेशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये स्वतंत्रता दिवस बड़े बलिदानों के बाद चला जाएगा, तो ये सब बातें कहाँ गई? एक सवाल और आपसे है, खिलाड़ी विनेश फोगाट को लेकर काफ़ी चर्चा बनी हुई थी। मात्र 50 ग्राम वजन की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा जो समझ है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन विनेश फोगाट राजनीति की शिकार हो गई है। कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षा के कारण जितना उनको सपोर्ट देना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल पाया। हाल में ही स्वतंत्रता दिवस का अवसर है और रक्षाबंधन भी आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर में केंद्र सरकार ने 3 दिन पहले से ही तिरंगा यात्रा शुरू कर दी है। आप तमाम चंदौली समेत प्रदेशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये स्वतंत्रता दिवस बड़े बलिदानों के बाद, बड़े संघर्षों के बाद ये अवसर आया है और इस देश को आज़ादी मिली है। जहाँ तक आप चंदौली की बात कर रही हैं, ये बलिदानी धरती रहा है और अंग्रेजों को लोहा चबाने पर मजबूर कर दिया और लोग 15 अगस्त को जो है आज़ादी का दिन मानते थे, लेकिन चंदौली आज़ाद होने से पहले आज़ाद हो गया था। आप चाहे धानापुर की घटना देख लें, चाहे आप धीना की घटना देख लें, चाहे आप सैयद राजा की घटना देखें, अगर वो गंगा के किनारे आप और आगे बढ़ेंगी तो शेरपुर भी देख लीजिए। तमाम ऐसे गांव हैं आज भी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कारस्तानी से पटे हुए हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम अभी तक उस इतिहास को ठीक ढंग से जो है चिन्हांकित नहीं कर पाए हैं। उन क्षेत्र के तमाम लोगों ने, जिनका नाम आज स्वतंत्रता संग्राम में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों की प्रताड़ना सही है, उन लोगों के बारे में अभिलेख अभी तक तैयार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सरकार उस पर रिसर्च कराए और उस पर एक ऐसा जो है शोध कराए जिससे हम अपने उन बलिदानी लोगों का के इतिहास को हम संरक्षित रख सकें। और मैं इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखने जा रहा हूँ कि एक शोध वहाँ कराने की ज़रूरत है, ताकि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो वीर सपूत थे उन करना। और जो भी बातें आप कह रही हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन उन बातों को भी तो याद कीजिए कि महामाना की बगिया में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चिन्हित कार्यकर्ताओं के द्वारा जो घृणित कार्य किया गया था,
उनको 2 महीने तक मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगाई थी और उसके बाद बड़े दबाव में कार्रवाई हुई है। उन्हें जेलों में दामाद की तरीके से रखा गया है। आप चिन्मयानंद की बात देख लीजिए, आप कुलदीप सेंगर की बात देख लीजिए। किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाती है, हमारे समझ में नहीं आता। सर, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या सपा, नेता कोई भी हो, अगर लड़कियों के साथ इस तरह की जो बलात्कार की घटना सामने आ रही है वो तो कहीं ना कहीं गलत है ना, इस पे तो अंकुश लगाना चाहिए। तो अंकुश कौन लगाएगा? अंकुश सरकार लगाएगी। हम पार्टी में हैं। अगर कोई पार्टी में रहते हुए अगर इस तरीके से कोई कार्यकर्ताओं के आचरण पाया जाता है तो हम पार्टी स्तर पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि वो भी कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आपने हमारे चैनल के साथ जुड़े और बहुत ही शांतिपूर्वक सारे सवालों का आपने जवाब दिया, इसके लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सांसद चंदौली के वीरेंद्र सिंह जी थे जिन्होंने जयदेश से खास बातचीत की और उन्होंने तमाम उन सवालों के जवाब दिए, चाहे बीएचयू से रिलेटेड हो, किसानों का मुद्दा हो, विनेश फोगेट का मुद्दा हो या फिर बांग्लादेश का मुद्दा हो, यहाँ तक कि हाल में कन्नौज में जो हुई घटना है उस पर भी उन्होंने चुप्पी नहीं साधी और उन्होंने बहुत ही बेबाक अंदाज में सारे सवालों के जवाब दिए। इसी के साथ जयदेश में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुशरंग हिना, धन्यवाद।